बच्चे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उत्तर लेखन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए पूरा का पूरा एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक दीवा स्वप्न की तरह रहेगा। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी उत्तर लेखन करना मेरे साथ प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, नया पाठ्यक्रम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो चुका है। पहले इतना वास्ट नहीं था, वैकल्पिक विषय हुआ करता था, तो वैकल्पिक विषय में जीएस के कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके जुड़ जाते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट आपका उत्तर प्रदेश राज्य विशेष जो जोड़ा गया है, खासकर प्रश्न पत्र 5 और 6, और इसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो वैकल्पिक विषय स्तर का है। इतना ज़्यादा डिटेल आपको चीज़ों को जानना है, तो इसलिए पहले तो डिटेल क्लास करनी है। क्लास में आप लोगों को करवा रहा हूँ। क्लास का एक पूरा कंप्लीट पेड बैच है। साथ ही हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का हमें उत्तर लेखन भी करना है। जब तक उत्तर लेखन नहीं करोगे बातें अधूरी रहेंगी। मान लीजिए आप केवल क्लास कर रहे हैं, केवल बुक पढ़ रहे हैं और आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो भी अधूरा रहेगा। और यदि आप जो है केवल आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पूरा कंटेंट नहीं तैयार कर रहे हैं तो भी अधूरा रहेगा। हमें दोनों का जो है समन्वित रूप लेकर के चलना है। हमें क्लास भी करनी है, सिलेबस भी कंप्लीट करना और साथ साथ उनका प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग के फॉर्म पे। ठीक है, तो यूपीपीसीएस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम लिखना सीखे 3.0 के अंतर्गत हमारा उत्तर लेखन कार्यक्रम प्रश्न पत्र 5 और 6 का जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से आपका स्टार्ट हुआ है और बहुत व्यवस्थित तरीके से रेगुलर चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं शानदार तरीके से पूरा प्रोग्राम आपका लेकर के चल रहा हूं पेपर 5 और 6 का। और साथ ही आप सभी के जीएस के जितने भी पेपर हैं, जीएस के लिए ये आपके लिखना सीखे 4.0 आ चुका है। ये आजाद आईएएस एकेडमी में है। तो देखिए, यूपी वालों के लिए तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा मतलब आप लोगों के लिए इस समय चल रहा है कि आपको जीएस के चारों पेपर और साथ ही पेपर 5 और पेपर 6 कंप्लीट हो गया आपका मेंस। मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, साथ ही निबंध और साथ ही लेटर राइटिंग, इन सभी को लेकर के मैं चल रहा हूं इसमें लिखना सीखे 4.0 में। और लिखना सीखे 3.0 जो आपका है, इसमें आपका पेपर 5 और 6 है। तो सबसे पहले आपको जो अपना शेड्यूल अब बनाना है, जो शेड्यूल आपको फॉलो करना है, एक तो 8:30 बजे ये वाला सेशन आपका चल रहा है आजाद आईएएस एकेडमी में। ठीक है, 8:30 बजे की टाइमिंग, इसको अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। आंसर राइटिंग का लिखना सीखे 4.0 मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और दूसरा आप 11 बजे आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे लिखना सीखे 3.0। पहले चूंकि ये स्टार्ट हुआ था इसलिए 3.0 है पेपर 5 और 6, और अभी आपका लिखना सीखे 4.0 आपका स्टार्ट हुआ है। आज मैंने इसके टॉपिक सारे बता दिए हैं कि ये टॉपिक आपको करना है। साथ ही देखो, करंट अफेयर्स का भी आंसर राइटिंग आपका अभी मैं करवाऊंगा सुबह 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में जो सेशन होता है वहां पे आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स पूरा कवर हो रहा है। अब उसमें मेंस का करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करूंगा, एक टॉपिक पर डे के हिसाब से। तो मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स भी आप वहां पे कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए, आज मैं आपको अभी तक देखिए कई सारे सेशन आपके उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से हो चुके हैं। लिखना सीखें 5.0 में कई सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं। अब आगे के टॉपिक आपको यहां पे बता देता हूं कि अब आगे के टॉपिक क्या करवाएंगे। अब यही टॉपिक आपके कल से होंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी ये टॉपिक होंगे, इसलिए टॉपिक लिख लीजिए। 15 टॉपिक आज आपको लिखवाने जा रहा हूं। आज मैंने लिखना सीखें 4.0 के टॉपिक आजाद आईएएस एकेडमी में लाइव सेशन में लिखवाए हैं। ठीक है, और आज आप अब उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के भी टॉपिक लिख लीजिए। अब ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो टॉपिक है आप सभी का, हाँ, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, जैसे लाइक 2022 का पेपर था, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में पूछे गए, 2020 में, 2018 से प्रश्न पत्र आपका चेंज हुआ था उत्तर प्रदेश का। तो मैं वो टॉपिक को पहले आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको करवा दूंगा। यानी कि थोड़ा सा इसको और शार्प करते हैं और लेवल को अपग्रेड करते हैं। पहले एक बार आयोग ने अभी तक जो पूछा उस पे भी आंसर राइटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको टॉपिक लिखवा रहा हूं और मैं आशा करूंगा ये लिखना सीखे 3.0 के टॉपिक हैं आपके। लिखना सीखें 3.0 जो कि पूरी तरीके से यूपी का पेपर 5 और 6 पर आधारित है। जो आपका नया प्रश्न पत्र है उस पे आंसर राइटिंग पे आधारित है। अब ये टॉपिक आप लिख लीजिए क्रम से। सभी लोग जितने हैं पेन कागज निकाल लीजिए, बार बार टॉपिक मत पूछेगा, इन्हीं टॉपिक पे आंसर राइटिंग होगी। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण।
पहला टॉपिक लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण। ये 19वीं शताब्दी में, जैसे कि भारत के इतिहास में पढ़ते हैं ना कि भारत के इतिहास में जो पुनर्जागरण काल का टाइम था, जिसमें राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन है, आपके दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं, ऐसी कई थियोसॉफिकल सोसाइटी है, तो ऐसी कई सारी संस्थाओं के द्वारा सामाजिक सुधार का, धार्मिक सुधार का कार्य किया गया। तो वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको करना है। ये इतिहास का टॉपिक है आपका, ये पूछा भी जा चुका है, 2022 में ही पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण। ठीक है, दूसरा है स्मार्ट सिटी मिशन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, ये करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, बट ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो अभी आगामी एग्जाम है उनमें ये सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। अगला उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजना। वैसे मैं सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूं, आप सिंचाई परियोजना मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आपको। अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, त्योहार भी मैंने पढ़ा दिए हैं। वैसे अभी मैं जो आपकी पेड क्लास है, पेड कोर्स में लगभग काफी बड़ी संख्या में क्लास हो चुकी है आपकी, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे मैंने क्लास आपकी बहुत डिटेल में करवाई है ना। तो इसी सेगमेंट पे सारी चीजें होंगी आपकी। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ पे करवाता हूँ, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण 19वीं सदी में। दूसरा स्मार्ट सिटी मिशन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, 1 मिनट आप रुकिएगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक हैं आपके, टॉपिक एक बार सारे लिख लीजिए। इन्हीं पे आप आंसर राइटिंग करेंगे, इन्हीं टॉपिक को आपको रेडी करना है, इन्हीं को तैयार करना है। ठीक है, हाँ महिमा जायसवाल जी, अब ये वाले टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक थे उनमें लगभग आंसर राइटिंग हो चुकी है। अब ये टॉपिक आपके रहेंगे जिन पे हम आंसर राइटिंग करेंगे आगे, और ये टॉपिक ऐसे हैं जो आयोग ने पूछे हैं। मतलब ये इसलिए जो है मैं थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर रहा हूं सेशन को, जो आयोग ने अभी तक पूछे हैं उन सेशंस को एक बार आप कर लेंगे तो आपको 2 कॉन्फिडेंस आएंगे। एक तो जो क्लास में करवा रहा हूं आप लोगों को, एक उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत अच्छे से, है ना, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार सेशन आपको बता रहा हूं। एक तो उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण, ठीक है, ये वाला सेगमेंट है आपका, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण 19वीं सदी में। दूसरा स्मार्ट सिटी मिशन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तीसरा है उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना। ठीक है, तीसरा क्या है, उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना। चौथा है उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार। ठीक है, ये चौथा टॉपिक है। तो एक बार टॉपिक सारे लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी के है ना। दूसरा स्मार्ट सिटी मिशन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तीसरा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजना। चौथा है आपका उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार। लिख लीजिए एक बार क्रम से। पांचवा टॉपिक है उत्तर प्रदेश पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत। वैसे पूर्वांचल हो गया आपका, बुंदेलखंड हो गया आपका, जो है इससे पहले मैंने बुंदेलखंड पे आंसर राइटिंग करवाई थी, अब ये पूर्वांचल है। तो पूर्वांचल को मैं डिटेल से आगे समय वाले पढ़ाऊंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, अवध प्रदेश हो गया, वैसे इन पे मैं एक डिस्कशन कर चुका हूं राजनीतिक विभाजन पे, वो क्लास में चर्चा हुई है। बट यहाँ पे आपको एक एक करके इनके जितने भी महत्वपूर्ण सेगमेंट हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको सभी पढ़ाऊंगा आपकी डिटेल क्लास में।
ठीक है, तो यहां पे देखिए टॉपिक आप एक बार लिखिए, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण, स्मार्ट सिटी मिशन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना, इसके बाद उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार, इसके बाद उत्तर प्रदेश पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत, इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में चूंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो भाग 6 है हमारे संविधान का वो राज्य सरकारों के बारे में चर्चा करता है, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल इनको जोड़ करके एक क्वेश्चन में बनाऊंगा ताकि दोनों कवर हो जाएं। ये भी हो सकता था कि मुख्यमंत्री से एक अलग क्वेश्चन बन जाता, राज्यपाल से एक अलग क्वेश्चन बन जाता, ये भी हो सकता है। तो आप ये दोनों टॉपिक तैयार करके रखिएगा, मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से, इन दोनों से मैं अलग अलग क्वेश्चन आपको बनाऊंगा। ठीक है, हो सकता है जोड़ के भी बना दूं, हो सकता है अलग अलग भी बना दूं। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर रहेगा, बट आपको तैयार करके रखना है। दूसरा, उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति कार्यक्रम, ये करंट ओरिएंटेड है बट ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन सभी को मैं डिस्कस करूंगा। और उत्तर प्रदेश का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है वो भी आपका मतलब आपके पेड कोर्स में तो सारा का सारा मिलेगा ही आप लोगों को। ठीक है, पेड कोर्स में डिटेल क्लास में आपको उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा, जितनी कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, और क्लास में भी मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा और यहां पे भी मैं आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे भी करवाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति कार्यक्रम, इसके बाद उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, इसके बाद है उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग, उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग। ठीक है, इसके बाद है उद्योग और औद्योगिक केंद्र। ठीक है, ये दोनों टॉपिक रहेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट, जैसे कि मैंने आपको जब पढ़ाया था मेले और त्योहार पर्यटन पढ़ाया था उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे कई सारे सर्किट पढ़ाए थे। ये आपका पारिस्थितिकी सर्किट की बात हो रही है, पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट की बात हो रही है, तो ये अलग से इसको डिस्कस करेंगे, क्लास में भी चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे आंसर राइटिंग फॉर्मेट में भी चर्चा करेंगे। देखो बाकी ये टॉपिक सारे पढ़ा चुके हैं, ये शायद मेरे ख्याल से दोबारा हो गया ये टॉपिक, सिंचाई का मेरे ख्याल से 2 बार हो गया, सिंचाई परियोजना और सिंचाई, वैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिंचाई परियोजना अलग है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है, और सिंचाई में फिर बहुत सारे डेटा हो जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूप में माध्यम से ज्यादा हो रही है, कुएं के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, तो ये टॉपिक भी रखिए आप, इनको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में मृदा अपर्दन, फिर है उत्तर प्रदेश में सिंचाई। ठीक है, ये जो टॉपिक अब करा रहा हूं इन पे आंसर राइटिंग होगी सभी की, ये नए टॉपिक्स हैं, इन्हीं पे आंसर राइटिंग होगी। विजय वर्मा जी, अभी क्लास में ही आज मैं लाइव क्लास में आऊंगा, वहां पर आप लोगों को जो पेड कोर्स में बैठे हैं उनके लिए भी डिस्कशन करूंगा सारी चीजें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पहले एक बार ये टॉपिक आप लोग भी, पेड कोर्स वाले बच्चे भी आंसर राइटिंग तो करना ही है ना, सभी को उत्तर लेखन सभी को करना है, मतलब चाहे पेड कोर्स के हों चाहे यूट्यूब के हों, सभी के लिए उत्तर लेखन है ना। तो इसके बाद पेड कोर्स पे भी चर्चा होगी कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अभी तक कितने सेशंस हो गए, क्या बच गए, एक ओवरव्यू, एक मूल्यांकन, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वहां पे हम करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था, ठीक है, ये टॉपिक आपका इकोनॉमी से जुड़ता है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं और उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न फसलें, ये आपके सारे टॉपिक हैं। फिर से एक बार टॉपिक आपको सारे के सारे बता देता हूं। पहला, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण 19वीं सदी में, इसके बाद है स्मार्ट सिटी मिशन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, इसके बाद है उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना, इसके बाद है उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार, इसके बाद है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत, इसके बाद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, फिर मिशन शक्ति कार्यक्रम, इसके बाद उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग और औद्योगिक केंद्र, इसके बाद है उत्तर प्रदेश में वन्यजीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट। ठीक है, ये पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपर्दन, उत्तर प्रदेश की सिंचाई, उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की बुनियादी ढांचा परियोजना, उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न फसलें, ये आपके जो टॉपिक हैं। अब आगे आने वाली आंसर राइटिंग इसी के आधार पे होगी। अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा इससे बनेगा, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण, इससे प्रश्न बनाऊंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण, इससे प्रश्न आपका बनेगा 19वीं सदी में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें, फिर अगला क्वेश्चन इससे, फिर अगला क्वेश्चन इससे, अगला क्वेश्चन इससे। सारे टॉपिक आपने लिख लिए होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे टॉपिक का, यदि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से लेकर 6 तक के ये स्क्रीनशॉट हैं, फिर ये 7 से लेकर के आप 13 तक के स्क्रीनशॉट इसमें आ जाएंगे, और इसके बाद ये 2 आपके 14-15। ठीक है, तो ये आपको करना है आंसर राइटिंग। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को?
राय सुमन जी और जो भी बच्चे हैं जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है, अब आंसर राइटिंग इन टॉपिक्स पे आपकी होगी। ये जो टॉपिक मैंने आपको बता दिए इस पे उत्तर लेखन करेंगे, इसी टॉपिक को अब आपको तैयार करना है। और ये वो टॉपिक हैं जो कि आयोग ने पूछे हैं अभी तक, ठीक है। आयोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं ये सारे के सारे, चाहे वो पुनर्जागरण हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, सिंचाई परियोजना हो, ये सब पूछे गए हैं। और इसमें से आप देखोगे लगभग 50% हम पढ़ चुके हैं चीजों को। बाकी जो बचा है वो तो अभी आने वाली क्लास में होता रहेगा, वो रेगुलर मैं कराता जाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब आने वाली जो आंसर राइटिंग होगी उसमें आपके उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से ये करने हैं। बाकी लिखना सीखें 4.0 इसके अहम हिस्सा बनिए आप लोग, इसको जरूर से जरूर करिए, इसको मत छोड़िए किसी भी तरीके से। लिखना सीखे 4.0 आपको करना ही करना है, जिसमें समान अध्ययन के 4+ निबंध, ये सब कुछ आपका इसमें कवर हो रहा है। और साथ में आपका लेटर राइटिंग, तो ओवरऑल क्या होगा, एक बड़ी समझ विकसित होगी। आपका पूरा सिलेबस आप आंसर राइटिंग से ही पढ़ डालोगे, अपना पूरा सिलेबस किससे पढ़ डालोगे, उत्तर लेखन से ही पढ़ डालोगे। तो आप लिखना सीखें 4.0 और लिखना सीखें 3.0। 3.0 पेपर 5, पेपर 6 और 4.0 आपका पेपर 1 से लेकर पेपर 4 और साथ में निबंध प्लस लेटर राइटिंग। तो ये आप सभी के लिए अनिवार्य है। और साथ में सुबह 5:30 बजे यदि आप जग गए और जग करके आपने देखिए 3 सेशन आप लोगों के लिए अब अनिवार्य हो गए हैं। पहला सेशन है आपका सुबह सुबह प्रातः 5:30 बजे 5:30 पे होगा। यह है चक्रव्यूह करंट अफेयर्स, चक्रव्यूह करंट अफेयर्स रेगुलर चल रहा है ये, इसका 6वां संस्करण आपका कंप्लीट होने वाला है। 7वें संस्करण में मैं इसके प्रवेश कर रहा हूं और 7वें संस्करण में इसके जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या पढ़ने वाले हैं 7वें संस्करण में, ठीक है। 7वें संस्करण में हम पढ़ने वाले हैं इसके आपका मेंस प्री के, वैसे 5 टॉपिक रेगुलर, 5 टॉपिक प्री के, पिछले 1.5 साल 2 साल का करंट अफेयर्स और प्लस मेंस का 1 टॉपिक जो हाल फिलहाल में चल रहा होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चक्रव्यूह करंट अफेयर्स में, ठीक है। प्री और मेंस दोनों को लेकर के आपकी करंट अफेयर्स की क्लियर। दूसरा आपको लिखना सीखें 4.0, लिखना सीखें 4.0 ये आपका कहां पे हो रहा है, ये आपका हो रहा है आजाद आईएएस एकेडमी में, आजाद आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल जो आपका है वहां पे लाइव चल रहा है। आप में से ज्यादातर लोग होंगे। ये आपका कहां हो रहा है, ये आपका एग्जाम इंडिया में हो रहा है, सुबह सुबह मॉर्निंग में होता है एग्जाम इंडिया में, ठीक है। ये रेगुलर चल रहा है, इसमें बड़ा शानदार करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूं। और यहाँ पे आपका आजाद आईएएस एकेडमी में जो आपका हो रहा है इसमें आपका जीएस के 4 पेपर होंगे, 1 से लेकर 4 पेपर प्लस एसे प्लस लेटर राइटिंग, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद तीसरा सेशन आपका लिखना सीखें 3.0। अब सोचिए क्या बचा आप लोगों का, कुछ नहीं बचेगा। इतना यदि आपने कर लिया, अभी तक देखो इसमें काफी क्वेश्चन करवा दिए हैं बट आगे मैंने आगे के टॉपिक आपको दे दिए हैं। ये आपका हो रहा है आजाद यूपीपीएससी एकेडमी में, यूपीपीएससी एकेडमी यूट्यूब पे वाईटी पे हो रहा है, ठीक है। टाइमिंग इसकी 11 बजे है, 11 बजे ये है आपका, ठीक है। और चौथा चीज जो आपको करना चाहिए वो पेड क्लास है आपकी, पेड क्लास। पेड क्लास आपकी कहाँ कितने बजे हो रही है, पेड क्लास की टाइमिंग है आपकी 12:10 मैक्सिमम क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पेड क्लास की लिंक आपको ऐप के अंदर आएगी। इसमें हम उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक इसमें लगभग 113 लेक्चर की चर्चा हो चुकी है, 113 लेक्चर पढ़ा चुका हूं मैं, सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, प्लस अभी लाइव हैं। अभी और मान के चलिए कि मैं और इसको इन डेप्थ करना है तो प्लस 100 लेक्चर और आपके ऐड होंगे इसमें, ठीक है। तब जाके आपका ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। इतना डिटेल में मैं हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को पढ़ा रहा हूं, मेंस ओरिएंटेड ही लेकर चल रहा हूं ताकि आप लिख पाएं। और इसके साथ ही में आंसर राइटिंग भी आपकी ऐड है। क्या है आपकी, आंसर राइटिंग भी ऐड है। आंसर राइटिंग कहां हो रही है, ये वाली। तो पहले आप आंसर राइटिंग करिए, फिर इसकी पेड क्लास करिए। इसमें पेपर 5 और 6 आपके घोर के पिला दिए जाएंगे, आपको घूट घूट करके पी जाओगे आप, ठीक है। जल्दी इससे जुड़ी हुई एक बुक भी आ रही है मेरी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की। अभी वो बुक जो है डिजाइन हो रही है और वो बुक आप लोगों को सभी को उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक पूरा कंप्लीट सेगमेंट है जो अब आपको फॉलो करना है, ठीक है। टॉपिक जो मैंने आज आपको बताए हैं ये टॉपिक कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए कल का जो उत्तर लेखन होगा
वो इन टॉपिकों पे होगा। ये टॉपिक मैं बार बार बता दे रहा हूं। और एक काम किया करिए, आप लोग जो उत्तर प्रदेश वाले ग्रुप में जुड़े हुए हो, उस ग्रुप में टॉपिक बता दिया करो अपने मित्रों को कि अगला टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण से होना है, ये आपको बता देना चाहिए। फिर अगला टॉपिक आपका स्मार्ट सिटी मिशन से है, अगला टॉपिक सिंचाई परियोजना से है, अगला टॉपिक आपका विभिन्न त्योहारों से है, ये आपको एक बार बता देना है। एसे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एसे के सिलेबस भी नहीं है साइट में। देखो, एसे को लेकर के मैं पहले आधारभूत क्लास लूंगा। एसे ऐसे नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली लिखने पाओगे, पहले आपकी आधारभूत समझ की क्लास होगी, ठीक है। मैंने आज आजाद आईएएस एकेडमी में सारी कुछ चीजें समझाई थी, तो एक बार वो वीडियो देख लो। वहां पे मैंने बताया कि एसे को लेकर हम कैसे करेंगे। पहले 2-3 सेशन होंगे, इसके बाद एसे राइटिंग आप करना चालू करोगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसे कैसे लिखा जाता है, एसे क्या होता है, और एसे को प्रैक्टिकली आप कैसे लिखेंगे, और साथ में उसको लेकर के टॉपिक वाइज भी एसे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। भूवी जी, गुलजार अंसारी जी, बिल्कुल अभी देखो मुलाकात के लिए अब ज्यादा बेहतर है कि आप गूगल मीट के माध्यम से जुड़ जाइए। आप संस्थान अभी बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूं और संस्थान में अभी क्या है कि शिफ्टिंग चल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गूगल मीट का एक ऑप्शन दिया गया, आज वीडियो अभी पब्लिश हो जाएगा थोड़ी देर बाद। आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए डायरेक्टली गूगल मीट के माध्यम से, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। अब आपकी प्रॉब्लम को हमने पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दिया है। आप सभी जो है अपनी कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं घर बैठे गूगल मीट के माध्यम से। तो उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ेगा, उसका पूरा प्रोसीजर उसमें बता दिया गया है। उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे। वीडियो आपका आजाद आईएएस एकेडमी में आपको मिल जाएगा आज। इसी सैटरडे को आप अपॉइंटमेंट बुक करा दें, थोड़ा जल्दी कराएंगे तो ज़्यादा बढ़िया हो पाएगा, क्योंकि जो है काफ़ी बच्चे रहेंगे, बहुत लिमिटेड सीटें रहेंगी उसमें, है ना। तो इसलिए गूगल मीट के माध्यम से हम लाइव सेशन रखेंगे। शाम को 4 बजे सेशन रहेगा आपका, प्राइवेट सेशन रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे होंगे जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कराया होगा, ठीक है ना गुलजार जी। तो आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा, आज वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो के हिसाब से समझ लीजिएगा कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, और उसी माध्यम से आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करिएगा। महिमा जायसवाल, अब आंसर राइटिंग जो कुछ भी होगी आपकी कल से होगी, इसीलिए आज मैंने केवल टॉपिक आपको बताए हैं। अभी 15 टॉपिक बता दिए, इन पे कंटेंट इकट्ठा करिए। इसके बाद ये लिस्ट आपकी और बढ़ जाएगी, मतलब ये लिस्ट आपकी चलती रहेगी जब तक मुझे नहीं लगेगा कि कुछ भी बचा नहीं। मतलब मैं हर टॉपिक को लिखवाने की कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को आप लोग एक बार समझें और लिखें, तब तक मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का समग्रता से हम आंसर राइटिंग करेंगे। लगभग 15 टॉपिक की आंसर राइटिंग कर चुके थे। देखिए 15 टॉपिक की जो आंसर राइटिंग हमने की थी, ये टॉपिक थे आपके इतिहास, महाजनपद काल, गणराज्य, द्वितीय नगरीकरण, जैन और बौद्ध, अशोक के अभिलेख, धर्म, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्ध, सारे लिखे थे, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया। उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन तक मैंने करवाया था आपका। बाकी के जो टॉपिक आपको मैंने लिखवाए थे, ये टॉपिकों को मैंने वहां पे ऐड कर दिया, जैसे क्रांतिकारी, ये वहां पे ऐड हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ टॉपिक आपके जो हैं वो बाद में ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। तो आज के टॉपिक जो है ये बाद में ऐड होंगे। जो आयोग के टॉपिक हैं पहले मैं उनको प्रायोरिटी दे रहा हूं, आयोग में पूछे हुए टॉपिक। तो ये टॉपिक पे अब आंसर राइटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण, बार बार बोल रहा हूं, इसी टॉपिक पे आंसर राइटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण कल की, और इसके बाद अगला टॉपिक ये रहेगा, अगला टॉपिक ये रहेगा, अगला टॉपिक ये रहेगा। ध्यान रखना है सभी को, क्लियर है ना। हाँ, इस आधार पे आंसर राइटिंग करना है सभी को, स्पष्ट है। किसी को कोई और डाउट हो, कुछ समस्या हो तो पूछ सकते हैं। अब आप इन्हीं टॉपिक के आधार पे अपनी तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण, पहले ये टॉपिक है। देखो बुक्स में आपको मिल जाएंगी चीजें, जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो भारत के इतिहास में आपको पुनर्जागरण वाला क्लास 19वीं सदी में मिल जाएगा। अब जब पुनर्जागरण वाली क्लास को करें तो वहां पर आप जो है थोड़ा उत्तर प्रदेश ओरिएंटेड होकर के देखिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से घटनाक्रम हैं। तो स्पेक्ट्रम में आपको चीज़ा कंटेंट मिल जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन भी आपको मिल जाएगा, ये नेट में ढूंढ लीजिएगा। सिंचाई परियोजना मैंने क्लास में करवा दिया है, त्योहार मैंने क्लास में करवा दिए हैं, ठीक है। लोकगीत भी आपकी क्लास में चर्चा हो गई है। मुख्यमंत्री राज्यपाल लक्ष्मीकांत पे मिल जाएगा, मैं क्लास में भी करवा दूंगा। मिशन शक्ति कार्यक्रम आपको नेट पे मिल जाएगा।
क्रांतिकारी, उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप करेंगे, वहां से आप इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जीएस वाले टॉपिक्स को आपको शॉर्टलिस्ट करके उत्तर प्रदेश ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उद्योग हो गया, वन्यजीव पारिस्थितिकी पर्यटक हो गया, ये सब नेट पे मिल जाएंगे। मृदा अपर्दन मैंने पढ़ाया है, सिंचाई मैंने अभी पढ़ा दिया है। ठीक है, और बाकी जितने टॉपिक आपके खाद्यान्न वाले ये भी पढ़ा दिया मैंने, उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न फसलें ये टॉपिक भी हो चुका है। और ये सब पूछी गई चीजें हैं, आप इसको इससे आइडिया लग रहा होगा कि हमने कितना अच्छे से पढ़ा है क्लास को। भूपेंद्र पाल जी, इथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की एक बुक आती है, बाकी इथिक्स मैंने बहुत शानदार पढ़ाया है, आपका 112 लेक्चर में कंप्लीट कराया है। तो यदि इथिक्स आपको समझ में नहीं आती तो आप बैच ले लीजिए, साथ में लेक्सिकॉन की बुक ले लीजिए। ठीक है, क्रॉनिकल लेक्सिकॉन बुक आती है, अच्छी बुक है, आप उसको लेकर के भी पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्रॉनिकल की बुक आती है आपकी। और किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। उमेश प्रताप जी कैसे हैं, पेड वाले ही आंसर भेज सकते हैं ग्रुप में या फ्री वाले? सभी लोग भेज सकते हैं, जो लोग भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं सभी के लिए है, पेड प्लस निःशुल्क दोनों के लिए। उमेश जी, और किसी को कोई दुविधा हो तो? विजय वर्मा जी ने पूछा है, सर अभी एप्लीकेशन में वीकली टारगेट कंप्लीट कर लें सर फिर यहां से जुड़े। नहीं विजय जी, आंसर राइटिंग अभी से आप करना शुरू कर दीजिए। उत्तर लेखन आपको पहले दिन से शुरू करना है। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए पहले देखो मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, अब इन टॉपिक को आप रेगुलरली तैयार कर लीजिए, ज्यादा नहीं आधा 1 घंटा लगेगा। फिर इसके बाद आंसर राइटिंग जरूर करिए। आंसर राइटिंग यदि आप 1 साल बाद चालू करेंगे तो फिर आप बहुत लेट हो चुका होगा, है ना। फिर मेन प्री आ चुका होगा नजदीक, फिर मेंस आ चुका होगा। अभी में क्या है, गलतियां सुधर जाएंगी। हो सकता है कंटेंट की कमी रहे लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, बहुत चीजें सुधर जाएंगी आपकी। इसलिए भाई आंसर राइटिंग अभी ही करें तो ज्यादा बढ़िया। मैं तो अभी ही सलाह दूंगा सभी को कि अभी साथ साथ आंसर राइटिंग करिएगा आप, ठीक है ना। विजय वर्मा जी, बिल्कुल आप मतलब साथ में करिएगा। मेरी आप लोग आपसे यही सभी से गुजारिश है कि उत्तर लेखन साथ साथ करिए। उत्तर लेखन को मतलब दोयम दर्जे में मत रखिएगा। जो ऑनलाइन बैच वाले बच्चे हैं सभी के लिए मैं बता रहा हूं। रूपांजलि जी कह रहे हैं, सर मेरे पास जी सुब्बा राव की बुक है और आपने बताया था, क्या हेल्पफुल होगी? थोड़ा मोटी है। देखो सुब्बा राव की बुक भी अच्छी है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं। आप देखो यदि आप पेड क्लास में हो मेरे साथ, तो पेड क्लास में मैंने इथिक्स को टॉपिक वाइज पढ़ाया है। जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं आईएएस और यूपी पीसीएस में, मैंने उसी ओरिएंटेड पूरे टॉपिक पढ़ाए हैं। आप एक बार क्लास करिएगा, पहले 13-14 आधारभूत क्लासेस हैं, फिर ये है। बाद में जो क्लास में टॉपिक मैंने पढ़ाया हो उसको एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, चाहे वो सुब्बा राव की बुक हो चाहे लेक्सिकॉन की बुक हो। दोनों बुक अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं दोनों किताबों में। सुब्बा राव और लेक्सिकॉन दोनों अच्छी किताब है। सुब्बा राव में तो आपको थिंकर्स भी ठीक ठाक दे दिए गए हैं, लेक्सिकॉन में थोड़ा थिंकर वगैरह कम है, तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों अब एक ही आपको पढ़ना है, चाहे लेक्सिकॉन पढ़िए चाहे सुब्बा राव पढ़िए, दोनों किताबें मत पढ़िएगा, ठीक है। हाँ रूपांजलि सिंह जी, बिल्कुल अच्छी किताब है, आप आराम से उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप इथिक्स का बैच जरूर ले लीजिएगा। जितने लोग इथिक्स में दुविधाग्रस्त है ना, आप एक बार बैच ले लीजिएगा इथिक्स का, ठीक है ना। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट में आ जाएं। इसके बाद जो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य वाली क्लास है पेड क्लास, वो 12:10 पे स्टार्ट होगी, है ना। मैं आज अभी क्लास में वही सारी चीजें डिस्कस करने आऊंगा ताकि अब हमारा एक डिसिप्लिन बन जाए क्लास का, ठीक है। हर चीज का डिसिप्लिन बन जाए, इसलिए हम उस पे आएंगे। 12:10 पे पेड क्लास पे आएंगे। पेड क्लास की लिंक आपके चैट वाले सेक्शन में मिलेगी, जो कोर्स का चैट वाला सेक्शन है वहां पे मिलेगी, ठीक है भूपेंद्र जी। हाँ तो यदि आपने क्लास कर रखी है, मैंने मेरे से पढ़ा है, तो सुब्बा राव भी पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगी। क्योंकि थोड़ा इथिक्स में एक शिक्षक चाहिए होगा समझाने के लिए। इथिक्स सेल्फ स्टडी का विषय नहीं रहता है, मतलब थोड़ा दुविधा होती है, तो आप उससे पढ़ लीजिए और प्लस मेरी क्लास पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगी, गारंटेड है। तो इथिक्स के लिए क्लास प्लस बुक मैंने आपको बता दी। अब बाकी यूपी स्पेशल के लिए मैं हूं, करवा ही रहा हूं आपका अच्छे से, आंसर राइटिंग भी करवा रहा हूं, कहीं नहीं भटकना है आपको। चलिए फिर अब मैं मिलता हूं क्लास के अंदर, 12 बजे क्लास के अंदर मिलूंगा। 12:10 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आज क्लास पे चर्चा होगी। जो लोग पेड कोर्स वाले हैं, गुलजार अंसारी है ना यहाँ पे, और बाकी जितने बच्चे हैं सब लोग क्लास में मिलिए
और ये वाले टॉपिक अब तैयार कर लीजिएगा। कल की जो आंसर राइटिंग होगी इस टॉपिक पे होगी, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण काल। कल की आंसर राइटिंग इन टॉपिक पे होगी। सारे टॉपिक ध्यान से देख लीजिए भाई, ये सब आंसर राइटिंग वाले टॉपिक हैं आपके, ठीक है ना। बढ़िया, यही टॉपिक पे आंसर राइटिंग करनी है सभी को। हाँ, और विजय वर्मा जी, यदि आपने यूपी पीसीएस का कंप्लीट बैच लिया है, कैसे लिया बताइए। पर पेड क्लास में जरूर, इसमें जरूर आइएगा आंसर राइटिंग पे। आप कोई भी बैच में हैं, आप कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में या फिर आप इस, तो आंसर राइटिंग सबके लिए, मतलब सब करिए आप लोग, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आजाद यूपी पीएससी एकेडमी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी को, शुक्रिया, धन्यवाद।